हेलो फ्रेंड्स, यूजुअली मैं फ़ोटोग्राफी के वीडियोस बहुत बार बना चुकी हूँ और इसीलिए मैंने सोचा यार मैं फ़ोटोग्राफ़र तो हूँ ही, पर इसके साथ मैं एक वीडियो एडिटर भी हूँ। तो ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप वेडिंग ट्रेलर्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा जो वीडियो एडिटिंग का ट्रेलर है ना उसको रिव्यू करने वाले हैं। इससे आप क्या सीखोगे, आप ये समझ पाओगे कि आप बेहतरीन अफलातून वेडिंग ट्रेलर्स कैसे बना सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ने जो ऑलरेडी एक ट्रेलर बनाया था उसको हम लोग ने यूट्यूब पे वैसे तो अपलोड किया है, उसकी जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब वो वीडियो मैंने कैसे बनाया था, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था और आपको भी वो सारी चीज़ों का कैसे ध्यान रखना और कैसे आप एक स्टोरी फॉर्म कर सकते हो ना, वो हम समझने वाले हैं। तो जब आप एक वेडिंग ट्रेलर बनाते हो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहली और सबसे प्रो टिप है, हमेशा आप जो वीडियो बना रहे हो उसमें ना एक वाइब होनी चाहिए, वो वेडिंग की वाइब। वाइब क्या होती है, देखिए एक सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। जब आप आईपीएल देखने जाते हो ना, क्या होता है, जब सिक्सर आता है सब हल्ला गुल्ला हो जाता है और जब जीरो पे नॉट आउट मतलब हो जाता है, अरे यार ये आउट हो गया, ऐसे कैसे आउट हो गया, सबका माहौल मतलब थोड़ा ठंडा हो जाता है। पर जब आप आईपीएल का ट्रेलर देखते हो, टना टना, जब आप वो देखते हो आपको क्या फील होता है, यू वॉन्ट टू गो टू IPL, यू वॉन्ट टू वॉच दी IPL। भले उसका जब पूरा वीडियो देखते हो तो इतना मज़ा नहीं आता है, पर जब आप वो ट्रेलर देखते हो ना तो जुनून चढ़ जाता है। वेडिंग ट्रेलर भी वैसा ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो शादी में जो है वो तो आपको आपके ट्रेलर में दिखाना तो है ही, पर एज ए वीडियो एडिटर आपको ना वो माहौल क्रिएट करना है, वो फील क्रिएट करनी है। अगर आपके ट्रेलर को देख के सामने वाले को एक इमोशन क्रिएट होता है ना, you have been successful in creating what you are meant to create। तो अभी जो हम वीडियो की बात करने वाले हैं, ये जो वेडिंग थी हम लोग ने राजकोट में शूट की थी, गुजरात में शूट की थी, ठीक है। ये दिसंबर में हम लोग वहाँ पे गए थे। जब हम ये वेडिंग में जा रहे थे, लोकेशन बहुत ही सुंदर था, ब्यूटीफुल था। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स बहुत ही वेडिंग में इन्वॉल्व्ड थे, राइट। हर शादी एक जैसी नहीं होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक शादी दूसरी शादी से आपको लगे यार ये तो शादी ही है, शादियाँ तो शादियाँ होती है, नहीं। हर शादी की ना अपनी एक स्टोरी होती है, कपल की स्टोरी होती है, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट अलग अलग होती है, जो डेकोरेशन है, जो लोकेशन है, कपड़े, सारी चीज़ें अलग है अगर आप देखने जाओ तो डिटेल में। सबसे पहले पूरा का पूरा वीडियो जितना भी शूटिंग हुआ है उसको ध्यान से, शांति से, पेशेंस से देखना पड़ता है। एक एक शॉट देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या लोग हैं, कौन लोग हैं, फंक्शन क्या था, वगैरह वगैरह। फिर आपको ये देखना है कि कौन से लोग इम्पॉर्टेंट है, लोग कौन इम्पॉर्टेंट है, कपल की स्टोरी क्या है, कपल के बीच के जो रोमांटिक शॉट्स हैं वो कौन से अच्छे हैं, क्या जो शॉट्स थे वो बहुत ही फ़नी और इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को आपको शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ये सारे फुटेज को ध्यान से समझ के, और इसके लिए जो एक बेस्ट गाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने वो IPL का एग्जाम्पल दिया था ना, आपको वो जोश क्यों चढ़ता है IPL का ट्रेलर देखते वक्त, वो टा 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 टा, ये गाना सुन के ही ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाने में इतना पावर है। इट्स ऑलवेज सेड कि अगर आपकी वीडियो में जो ऑडियो है वो बेस्ट है, आप 50% बैटल जीत जाते हो। तो ऑडियो आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है आपके ट्रेलर के हिसाब से। तो अब जब आपको ये सारी चीज़ें पकड़ में आ गई है तो हम लोग डायरेक्ट ना ये वीडियो के अंदर डाइव करते हैं। अगर आप ये वीडियो का स्टार्टिंग देखें तो उसमें एक फ्रेम बनाई गई है। फ्रेम से क्या होता है ना, जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे आप फिल्म देखते हो तो एक पोस्टर बनता है, वैसे यहाँ पे एक पोस्टर बनाया है। अगर आपको एक पोस्टर पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम एक पोस्टर कैसे बनाते हैं वेडिंग ट्रेलर का, या ओवरऑल एक पोस्टर ही कैसे बनाते हैं वो आपको हम लोग सिखा देंगे। આમ એકચ્યુઅલી મારા માટે બહુ સ્પેશિયલ હતું, કેમ કે મેં કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહોતું કે આમ આટલી મેચ્યોરિટી છે અમારા લોકો ફ્રેન્ડ્સમાં કે મેરેજ સુધી પહોંચી શકે, તો મારી યુનિવર્સલ ह्यूमर, एस्टैब्लिशिंग शॉट्स। जब आप एक ट्रेलर बनाते हो, आप समझ लो अगर आपके स्टार्टिंग के 5 सेकंड अच्छे हो गए तो
इंसान डिसाइड करेगा यार ये मुझे ये ट्रेलर देखना है कि यार जाने दे, नहीं देखना है, पका रहा है। एक एडिटर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि भले वो 25 घंटे का फुटेज देख के बैठा है, लिटरली मैंने इसमें 25 घंटे का फुटेज देखा है, और ये 25 घंटे में से वो 5 सेकेंड जो सामने वाले का अटेंशन खींच के आपको ये वीडियो में दे दे, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ऐसे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। इसके बाद आते हैं एस्टैब्लिशिंग शॉट्स। हमेशा आपका जो ये ट्रेलर है उसमें ये WH क्वेश्चंस, भाई शादी कहाँ पे थी, किसकी शादी थी, कौन थे शादी में, कौन लोग थे, क्या फंक्शंस थे, क्या कपड़े पहने थे, अच्छा ये सब हुआ था शादी में। इट्स लाइक दैट आंटी हु वांट्स टू नो एवरीथिंग इन दैट वेडिंग। आपका माइंड ऐसा चलता है। जब आपका अटेंशन सीख हो जाता है एक ट्रेलर देखने के लिए, एक ह्यूमर या कोई ऐसी चीज़ें के साथ, उसके बाद ये आंटी का जो माइंड रहता है ना, कौन, क्या, कैसे, ये सारे क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग के समझ लो 30 सेकंड के अंदर देने पड़ते हैं। आपने देखा स्टार्टिंग में फैमिली मेम्बर्स, जो मेन फैमिली मेम्बर्स थे, जो सारे जो फ्रेंड्स थे, जो मेन अच्छे फंक्शंस थे, जो कपल के ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, वो सारे ना स्टार्टिंग में दिखाए थे। इससे क्या हो रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ पे थी शादी, कौन कौन लोग थे शादी में, कपल कौन था, क्या क्या फंक्शंस थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में आंसर हो चुके हैं। अब क्या होता है ना, व्यूअर डिसाइड करने लगता है कि यार मुझे ये वीडियो आगे देखना है या आगे नहीं देखना है। तो यार कभी कभी ना वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार रहने दे, नहीं देखना है, कभी कभी नहीं मेरे को तो पूरा वीडियो देखना है। अब आता है एक मास्टर स्ट्रोक। आप ऐसा कोई इमोशन बस अब डाल दो जिसके वजह से वो आगे का वीडियो देखेगा। मैंने यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एक पूरा इंटरव्यू डाला है उसकी फैमिली मेम्बर का और फिर उसके फ्रेंड्स का, मतलब दोनों तरफ के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का, जिससे ना वो एक स्टोरी बिल्ड हो रही है। कौन है ये लोग, क्या है। तो क्या हो रहा है ना, अभी तक आपने विजुअल्स देखे, पर ये जो आवाज़ है, जो उनके लोग जो उनके बारे में बोल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आप वो स्टोरी के अंदर घुस रहे हो, आप ये शादी के अंदर घुस रहे हो। Most special thing about that couple is they talk and they discuss everything through their eyes. Yesha doesn't even have to say it, and Dishit will know. That's how it is. अब क्या हुआ, आपने एक अच्छा गाना, जो वेडिंग का एक गाना है, वो सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो वेडिंग का गाना है उसको आप ये कपल की स्टोरी, आप ये कपल के लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, जब वो जो वर्डिंग्स है गाने के और जो शादी में जो चीज़ें हो रही है वो दोनों चीज़ें कनेक्ट हो रही है, या तो फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो धुन है, उसके साथ आपने ये जो सारे शॉट्स हैं वो बिठाए हैं। ऐसे बैठना चाहिए जैसे ये फुटेज, ये शादी बस यही गाने के लिए बनी थी और दोनों को मिला के एक अच्छा वीडियो बन रहा है। और जैसे ही आपको ऐसा लगे यार बहुत यार बस समझ लिया, अच्छा ये सखियाँ तो सखियाँ दिखा दिया, अच्छा फैमिली का आया तो कुछ फैमिली दिखा दिया, ठीक है अब बहुत हो गया, अब क्या, तो वापस और एक जन आ जाता है, वापस एक फैमिली मेम्बर या खुद कपल या ऐसा कुछ भी आ जाता है और वो वापस आपको स्टोरी के आगे आगे लेके जाता है। सी दीज आर मीडिएटर्स टू टेल यू अ स्टोरी। એને હાથમાં પકડીને મારે લઈને જવાની હતી અંદર ડોલીમાં. આઈ ફેલ્ટ કે હવે એ સાજી સજણ ડોલી લેકે ઓણા ની વેળા સજયા. Nishit, I was sitting right beside him. Nishit told her, "You are mine," and Yesha told him, "That's why I'm here. I was yours from first only."
हम लोग गाना चेंज कर रहे हैं। जब आप गाना एक दूसरे से दूसरे गाने पे जाते हो ना, बहुत ही ध्यान रखो। कभी कभी इतना अब्रप्टली गाना चेंज होता है कि आपको लग रहा है कि अच्छा एक गाना आया, अभी दूसरे गाने में दूसरा फंक्शन, तीसरे गाने में तीसरा फंक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे बस फ्लो में जा रहा है, बस गाना चेंज हो गया पता नहीं चल रहा है, बस वो फ्लो में चले जा रहा है। इसके लिए आपको एक तो दोनों जो ट्रैक है साउंड के उसको प्रॉपरली मर्ज करना पड़ेगा, और ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट होना चाहिए या तो इंटरव्यू में या तो शूट करते में जो शॉट्स बिठाए हैं उसमें, कि आप वो गाना ले सको। Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol. And it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. ये शादी बाकी हो गई। अभी अगर आप ये पूरा गाना देखो क्या हो रहा है, ये पूरे गाने में ज़रूरी नहीं है कि जो वर्डिंग आ रहा है, अभी डांसिंग जूस में मैं डांसिंग जूस कैसे दिखाऊं, पर वो जो वर्डिंग है या वो जो धुन है उसके हिसाब से आप मोमेंट्स दिखा रहे हो। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स आए थे जो मतलब उनके फ्रेंड्स के थे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स के थे। तो वो मोमेंट्स आपने जो बेस्ट मोमेंट्स थे ना, जो आपको अच्छे लगे थे, जो आपने पहले शॉर्टलिस्ट किए थे, वो सारे मोमेंट्स को आप बिठा रहे हो। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपको ना ये सारे मोमेंट्स देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पीछे गाना बज रहा है बट यू आर मोर इंटरेस्टेड टू सी द मोमेंट्स। सो एज अ एडिटर यू नीड टू वेरिएट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। पहले आप वर्डिंग के हिसाब से बिठा रहे हो, तो कभी आप धुन के हिसाब से बिठा रहे हो, कभी आप दोनों को मिला के बिठा रहे हो। यू नीड टू टेक सच डिसीजंस अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर मेकिंग द ट्रेलर। नाउ अभी क्या हो रहा है, अगर आप ये पूरा यहाँ तक का देखोगे, अभी हम सॉन्ग वापस चेंज कर रहे हैं तो वापस हम लोग ने थोड़ा सा इंटरेस्ट डाल दिया फ्रेंड्स का। मतलब अभी तक मोमेंट्स आए थे, अब सारे फ्रेंड्स आके ये शादी पक्की हो गई, तो क्या हो रहा है ना, वापस एक माहौल क्रिएट हो रहा है, एक फन माहौल क्रिएट हो रहा है। देखा, कभी कभी इमोशनल माहौल क्रिएट होता है जहाँ पे रोने का विदाई आ जाता है, तो यू नो थोड़ा सा सैड फीलिंग और वो सारा चीज़ें। पर जैसे ही फन मोमेंट आता है तो आपको वैसे इंटरव्यू डालना पड़ेगा कि आगे का जो है ना आप खींच सको। आप फन डाल रहे हो पर आप सैड दिखा रहे हो, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है भाई हो क्या रहा है, राइट? ક્યાર તો આટલી મોટી થઈ ગઈ ને મેં પેલા નાની। अब क्या हुआ, जितने भी अच्छे मोमेंट्स थे वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे बिठाया है जो टा 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 टा, कितना एकदम फन अपबीट म्यूजिक है। आपको सॉन्ग सिलेक्शन तो यार भारी चीज़ है, आपको ना बहुत सारे गाने सुनने पड़ेंगे और आपको ना माहौल में डूबने का ना एक वो होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। कभी सारे लोग एडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको ना पेशेंस भी बहुत चाहिए पहला, और दूसरा ना आपका गाने सुनने का इंटरेस्ट बहुत हाई होना चाहिए। आप जो भी गाना सिलेक्ट कर रहे हो, भले आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करने के बाद ले रहे हो, पर काफ़ी बार नहीं सूट होता है तो मैं तो ना बोल देती हूँ ये नहीं सूट हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग ने फुटेज देखा, हमको पता रहता है कि यार कौन से शॉट अच्छे लगेंगे और कौन से शॉट अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये पूरे शूट में आपने देखा सारे फन वीडियोस, जो सारे बेस्ट मोमेंट्स थे वो सारे मिक्स करके डाल दिए, डांस के, हल्दी के, सब कुछ। अब उनकी मम्मी इंटरव्यू दे रही है तो देखते हैं क्या हो रहा है। ક્યાર તો આટલી મોટી થઈ ગઈ ને મેં પેલા નાની હતી ત્યારે મસાજ કરતી, આ કરતી, ને હવે પીઠીનો ટાઈમ થઈ ગયો એમ। रणमा
બમ પાંજરું પહોળું થયું अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, गुजराती शादी थी, रास गरबा, ये सारी चीज़ें जो गुजराती लोगों को बहुत पसंद आती है, वहाँ पे उन्होंने खास एक प्रोग्राम रखा था गरबा का। तो आप समझ सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस थी उनको गरबा के लिए। तो वैसा ही गाना सिलेक्ट किया जहाँ पे ये जो गरबा की चीज़ है ना वो सिंक हो रही है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप ऐसी फैमिली से बात करते हो जहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी उनको प्यारे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यार कोई फैमिली मेम्बर छूटे नहीं। आपको सारे फैमिली मेम्बर्स को डालना है। आप बोलोगे यार नहीं, पर मेरा जो क्रिएटिव जो व्यू है ना वहाँ पे वो ना ये नहीं, उनके लिए वो चाची इंपॉर्टेंट है, आपको डालना है। आपका काम है कि आप कैसे फिटिंग कर रहे हो वो चीज़ का। ज़रूरी नहीं आप स्टार्टिंग में उनको डाल दो, पर ज़रूरी बहुत है कि वो है वीडियो में, राइट, क्योंकि आप एक इंडियन वेडिंग शूट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, लोग कौन है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने बहुत ही ज़रूरी है। नहीं करोगे तो क्लाइंट आपको करेक्शन करवा देगा। अभी क्या हो रहा है, सारा फन मोमेंट सब कुछ हो गया, अभी हम लोग को ट्रेलर को एंडिंग देना है। एंडिंग कैसे दोगे, जब आपका जो पास जो इंटरव्यू है ना वो ही उसको एंड कर रहा है, ठीक है, अब हमारी शादी हो गई है, अब हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। तो ये क्या हो गया, वो एंड आ रहा है कि भाई एंडिंग, ये एंड आपको ढूंढना है। जब आप पूरा 25 घंटे का शूटिंग देख रहे हो ना, आपके माइंड में ट्रेलर बनता रहना चाहिए। कभी कभी तो जब आप शूटिंग कर रहे हो, जब आप शादी का काम कर रहे हो ना, आप क्वेश्चन ही ऐसे सामने वाले को पूछो या शूटिंग ही कुछ ऐसा ले रहे हो जो उसको एंड करने में काम आए। वो कब होगा, जब आप एक एक्सपीरियंस्ड एडिटर होगे, तब जाके आप ये सारी चीज़ें करवा पाओगे। The one reason why all this, the wedding, the tamasha, it just feels so beautiful. There's so much that's happening, and yet the only thing that I'm looking forward to is my life, to spend that time with her as a couple. He's just the greatest man, and I couldn't be more glad that I'm with him and I have to spend the rest of my life with him. ये हो गया, and they are both happy and they live happily ever after. And I hope कि आपको भी ये हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम फोटोग्राफी के वीडियोस डालते रहते हैं, बट ये सारी जो वीडियो एडिटिंग टिप्स है, सिनेमाटोग्राफी की टिप्स है, वो भी आपके लाइन में आ रही है। तो आप समझ सकते हो, आप ये सारी चीज़ों में से कुछ भी मिस आउट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड ये वीडियो यार बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही मन से बनाया था। सो मेक श्योर यू लाइक द बटन, ऑलराइट, एंड आई होप यू लाइक इट। सी यू सून।